आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के मुख्य विचारों पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त विश्लेषण है और मकसद यह है कि पैसे को लेकर जो दो अलग अलग सोच हैं उन्हें समझा जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में कियोसाकी के दो पिताओं की कहानियों पर आधारित है ना। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे तो थे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे पर बहुत अमीर, वो थे रिच डैड। और मजे की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सीख कितनी अलग थी, बिल्कुल विपरीत। हाँ, और ये जो विश्लेषण है ये शायद इसी पर ज्यादा जोर देता है कि कैसे पुअर डैड का रास्ता था वो पारंपरिक रास्ता, अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। सही, बिल्कुल वही। जबकि रिच डैड ने ध्यान दिया वित्तीय साक्षरता पर, निवेश पर और संपत्ति बनाने पर। हाँ, संपत्ति बनाना ये सबसे अहम है। देखिए, जो मुख्य अंतर है ना वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों यानी लायबिलिटीज को समझने में है। रिच डैड का सीधा सा मंत्र था, ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, मतलब संपत्ति, न कि ऐसी चीजें जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालें, यानी देनदारियां। ये सुनने में बहुत सरल लगता है पर गहरा विचार है ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे दो पढ़े लिखे लोग पैसे को इतने अलग ढंग से देख सकते हैं। तो ये विश्लेषण शायद यही दिखाना चाहता है कि अमीर और मतलब बाकी लोगों की सोच में बुनियादी फर्क कहाँ से आता है। और ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के बारे में। नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो बनाना, वो रिच डैड के लिए बहुत जरूरी था। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सिर्फ एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी काफी नहीं है उनके हिसाब से। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि अक्सर स्कूलों में, कॉलेजों में हमें वित्तीय ज्ञान नहीं सिखाया जाता। नौकरी कैसे पानी है ये सिखाते हैं, पर पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, वो नहीं। ये बात तो है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अच्छी शिक्षा या सुरक्षित नौकरी का कोई मोल ही नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिक्षा या नौकरी बेकार है। कियोसाकी का नजरिया, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, वो ये है कि आपकी कमाई का इस्तेमाल कैसे होता है। आप कमा तो रहे हैं, पर क्या आप उस पैसे से देनदारियां खरीद रहे हैं, जैसे महंगी कारें जिनका मूल्य कम होता जाता है, या फिर आप संपत्ति बना रहे हैं? अच्छा, जैसे संपत्ति का उदाहरण क्या होगा? जैसे किराए पर देने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या स्टॉक में निवेश करना, या कोई ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी चले और पैसा लाए। नौकरी आपको शुरुआती पूंजी दे सकती है, पैसा दे सकती है। हाँ, शुरुआत के लिए जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन असली वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको उस पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा, संपत्ति बनानी होगी जो आपके लिए कमाए। समझ गया। तो इस पूरी बातचीत से, इस विश्लेषण से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? शायद यही कि पैसे की समझ होना, वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं, और खासकर ये जानना कि संपत्ति और देनदारी में असल फर्क क्या है, ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और ये हमें अपनी सोच को चुनौती देने पर मजबूर करता है। क्या कोई चीज जिसे हम अपनी संपत्ति समझ रहे हैं वो वाकई संपत्ति है, या वो धीरे धीरे हमारी देनदारी बन रही है? ये एक जरूरी सवाल है। बिल्कुल, ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने वित्तीय फैसले किस मानसिकता से प्रेरित हैं, रिच डैड वाली या पुअर डैड वाली। और यहीं पर शायद श्रोता भी रुककर सोच सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की वित्तीय आदतों को देखें तो वो असल में किसे चुन रहे हैं। क्या वो सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं जैसा पुअर डैड ने सिखाया, या फिर वो वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा रिच डैड ने सुझाया? इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है